बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बस अभी आया, ओके? आई लव यू। एलन तुमसे कितना प्यार करता है। तुम खुशकिस्मत हो जो ऐसा लड़का मिला। क्या बात है? कुछ नहीं। बताओ भी सारा। तुम जानती हो हम पिछले 10 सालों से दोस्त हैं। मुझे पता है जरूर कोई बात है। कहीं मैं एलन से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। जेफ का ही ख्याल आ रहा है मुझे। जेफ? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जिसने तुम्हें धोखा दिया और हमेशा तुम्हें रुलाता था? एलन जो तुम्हें रानी की तरह रखता है, फिर भी तुम एक्स के बारे में सोच रही हो? जानती हूँ, पर जेफ के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या पता वो बदल गया हो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। और वैसे भी अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। उसे भूल जाओ। सारा, शुक्र है। मुझे लगा कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। जेफ, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मुझे पता है कि मैं बहुत गलत टाइम पर आया हूँ, पर मैं तुम्हें ये बताए बिना जी नहीं पाऊंगा कि मैं हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सहरा, प्लीज शादी मत करो। हम फिर कोशिश करेंगे। तुम सच कह रहे हो? इसकी बातें मत सुनो सारा। तुम्हें पता है ना ये कैसा है। ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा, देख लेना। देखो, मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर अब मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा यकीन करो, मैं बदल गया हूँ। सच कह रहे हो? हाँ, आई लव यू सो मच। सारा प्लीज इसकी बातें मत सुनो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। I love you so much, Jeff. मेरे साथ चलो, चलो यहाँ से चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, मेरे साथ चलो सर। Okay, Jeff. I'm sorry, Jessica, पर मुझे जाना होगा। एलन से कह देना I'm sorry. सहरा अपनी दोस्त को वहीं हैरान छोड़कर चली गई। उसकी दोस्त जानती थी ये कितनी बड़ी गलती है। सहरा ने जेफ के साथ नई जिंदगी शुरू की। वो अब उसका पहले से ज्यादा ध्यान रखता था। यही तो वो चाहती थी। उसे लगा उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन जल्द ही जेफ फिर से पहले जैसा हो गया। वो सहरा से झूठ बोलने लगा और पहले की तरह ही उसे धोखा देने लगा। सहरा टूट गई, पर अब रिश्ता तोड़ने और रोने के सिवाय क्या हो सकता था। वो अकेली पड़ गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे एलन की याद आने लगी और सोचने लगी काश वो अपने एक्स के पास नहीं जाती। और फिर एक दिन वो अचानक एलन से टकरा गई। एलन? सारा, शादी वाले दिन के बाद तुम आज दिखी हो। जानती हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तो खुद कब से तुमसे माफी मांगना चाहती थी। एक्स के पास जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था। देखो, अगर तुम चाहो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। माफ करना सहरा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। हे हनी, हम रिसेप्शन के लिए लेट हो जाएंगे, तो चलें? बहुत प्यारी लग रही हो।
आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। ये जाम 3 महीने से सिंगल होने और उस इंसान से दूर होने के नाम। थैंक्स। अच्छा हुआ उसके साथ सब खत्म हो गया। ये देखो, शैतान का नाम लिया और हाजिर। देखो, एलेक्स का मैसेज है। नए रिप्लाई मत करना। हर बार वो तुम्हारे साथ यही करता है ना। वो फिर से यहाँ आएगा और तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा और फिर तुम्हारा दिल तोड़कर गायब हो जाएगा। जानती हूँ, पर वो किसी मुसीबत में हुआ तो लिखा है उसे मेरी जरूरत है। देखो, उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। मुझे माफ कर दो, बुरा मत मानना, पर बात करनी पड़ेगी। सॉरी। हाय। मुझे लेने आई, बहुत बहुत शुक्रिया। शराब की बदबू आ रही है। कितनी शराब पी रखी है तुमने? ज्यादा नहीं पी। तो बताओ, कहाँ छोड़ना है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे घर नहीं चल सकते? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज यार, मेरी चाबी खो गई है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। ठीक है। अब क्या चाहिए? क्या तुम सच में मुझे उस सोफे पर सुलाने वाली हो? हाँ, बिल्कुल। हमारा ब्रेकअप हो गया है और तुम अंदर नहीं आ सकते। बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ, मैंने कई गलतियां की हैं, पर मैं वापस आना चाहता हूँ। वादा करता हूँ अब कभी नहीं जाऊंगा। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। सॉरी, पर तुम्हें जाना होगा। ऐसा मत करो, मान जाओ प्लीज। नहीं, देखो, मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाली। याद है पिछली बार जब तुम ब्रेकअप के बाद वापस आए थे, तो मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें एक और मौका कभी नहीं दूंगी। पर तुम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर तुम मेरे पास आकर बैठे और फिर से वही पुराने वादे करने लगे, मेरे बालों को सहलाने लगे। मुझे लगा कि अब हम हमेशा साथ रहने वाले हैं, और यही सोचकर मैंने तुम्हें खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन जब मैं नींद से जागी, तब तुम मेरे पास नहीं थे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तब मुझे एहसास हुआ कि तुमने जितने भी वादे किए थे, सब के सब झूठे निकले। मुझे अपने आप पर इतना ज्यादा गुस्सा पहले कभी नहीं आया। अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना तुम्हारा सॉरी सुनना है, ना खुद को बदलने वाला झूठ सुनना है। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, जब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ दिल बहलाने का एक खिलौना हूं। नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? चले जाओ अभी। चलो, फाइनली मैंने अपना नया गेमिंग कंप्यूटर सेटअप कर लिया। क्यों ना आप खेले? एंडी, सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? अब ये मत कहना कि तुम अभी भी सोफिया की इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हो। अब छोड़ो भी यार, 6 महीने हो चुके हैं, भूल भी जाओ उसे। मैं उसे भूल चुका हूं। सही है। तो आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों ना मेरे घर चलकर हम... मुझे पता था
यकीन नहीं होता अभी ये इस चंपू के साथ है। सच में एंडी, क्या हम इसलिए यहाँ हैं ताकि तुम सोफिया पर नजर रख सको? वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो ठीक तो है। वो तुम्हारे कॉल्स का जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी है। ना, ऐसा लगता है वो वापस आना चाहती है। देखो तो कैसे लूजर के साथ है वो। एंडी, कहाँ जा रहे हो? ओह गॉड, बटरफ्लाई। एंडी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। कितना अजीब है यूं ऐसे मिलना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ माइक और मैं बस ऐसे ही आए थे ताज़ी हवा खाने। पता नहीं था तुमने योगा शुरू कर दिया। हाँ, डेल ने मुझसे ये शुरू करवाया। वो जिम में काम करता है। एंडी, ओ तुम एंडी हो? मैं सोफिया का बॉयफ्रेंड डेल हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अच्छा ये मेरे बारे में बात करती है? मेरी बात ही कुछ ऐसी है। हे भगवान। ये तो वही नेकलेस है जो मैंने तुम्हें दिया था। ओह हाँ, लगता है मुझे इसे पहनने की आदत हो गई है। मैं भूल ही गई थी कि ये तुमने दिया था। चलो अब हमें जाना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा मिलके। बाय सौफ, फिर मिलेंगे। ये तुम क्या कर रहे थे? तुमने सुना वो मेरे बारे में अब भी बात करती है? कहा था ना वो मुझे भूली नहीं है। जूड, तुम सही में बेहुदा हो। तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अब चलो। तुम्हें सही में कुछ नहीं चाहिए? आखिरी मौका है। हाँ हाँ शुक्रिया। ठीक है, पर मैं अपनी ड्रिंक शेयर नहीं करूंगी। अच्छा, उस केस में मेरे लिए एक एस्प्रेसो। मुझे पता था। मैं जाकर लाइन में लगती हूँ। ओह हे, डेल, राइट? हे एंडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ सामान लेने आया था। क्या सोफिया भी यहीं है? हाँ, वो बस कॉफी लेने के लिए गई है। ओह हाँ, सही है। सैटरडे की सुबह अक्सर करते थे। मुझे याद है कैसे हमने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग भी यहीं आते थे। ओह हाँ, हम इसी टेबल पर तो बैठा करते थे। एनीवेज, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ओके बाय। ओह, एक चीज तो भूल गया। मेरी तरफ से सोफिया को ये दे देना। वो उस दिन मेरे घर पर ये भूल गई थी। वो तुम्हारे घर आई थी? हाँ, उसने बताया नहीं। ओह, आई एम सॉरी यार, मैं परेशान नहीं करना चाहता था। चलो अब मैं चलता हूं। टेक केयर। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ खरीदना है। खरीदनी थी, पर अब याद आया कि उनकी जरूरत ही नहीं है। सी यू। तो ये है तुम्हारी एक्सप्रेसो। ये क्या है? ओह माय गॉड, मैं इन्हें ढूंढ ही रही थी। तुम्हें ये कहाँ से मिले? ओ, तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड एंडी आया था, वो मुझे दे के गया है। और उसने कहा कि तुम उसके घर गए थे। क्या ये सही है? तुम्हें कैसे पता वो यहाँ काम करता है? ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहां पर थोड़े से तो जिम्स हैं। काश तुम उसे भूल पाते। सोफिया मेरी है, वो बस थोड़ी कंफ्यूज्ड है। उसकी और डेल की कोई जोड़ी नहीं है। ओह, वो रहा डेल। याद रखना जो मैंने बताया था। ओके, हम दोबारा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? मेरी सुरक्षा के लिए। अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो। हे, तुम फिर से? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? ओहो, इतनी बेरुखी क्यों? मैं कुछ बातें क्लियर करने आया था। देखो, जो भी तुम्हारे और सोफिया के बीच था वो सब खत्म हो चुका है। अब और कुछ भी नहीं जिस पर हम बात कर सकें। क्या सच में खत्म हुआ है? तुम ये बात 100% कैसे कह सकते हो, खास कर उन ईयररिंग्स के बाद? उसने बताया था उसके वो ईयररिंग्स कुछ महीने पहले खो गए थे और तुम्हारे घर गए उसे काफी लंबा वक्त हो चुका है। वाह, अगर तुम्हें उस बात पर यकीन है तो तुमसे बड़ा जोकर कोई नहीं। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगे बढ़ो, मारो मुझे। रुक क्यों गए? तुम्हें पता है, तुम इसके भी लायक नहीं हो। बस मुझसे और सोफिया से दूर रहो। तुम सोफिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। रिकॉर्ड हो गई ना? हाँ, पर इस सब से आखिर साबित क्या करना चाहते हो? सब तुमने ही शुरू किया, उसने तो तुम्हें मारा भी नहीं। देखते जाओ एडिटिंग क्या क्या कर सकती है।
तुम पकड़े जाओगे। सच्चाई को ज्यादा वक्त तक छुपा नहीं सकते। बिल्कुल, और सच्चाई यह है कि सोफिया को मेरे साथ होना चाहिए। लेट्स गो। एंडी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता, डेल ने मारा मुझे। क्या किया उसने? ये सब मेरी गलती है। मैं उसे बिना बताए मिलने चला गया था। मुझे लगा हमारे बीच कुछ टेंशन है तो मैं बातें क्लियर करने गया था, तुम्हारी खातिर। पर लगता है डेल ऐसा नहीं चाहता, तो उसने मुझ पर अटैक कर दिया। नहीं, डेल ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम खुद ही देख लो। लकीली पास खड़े एक शख्स ने अपने फोन में एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद तो मेरे साथ और बुरा हुआ। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने बोला था कि तुमने उसे उकसाया था। क्या तुम सच में रो रही थी? डेल और मेरे बीच काफी झगड़ा हुआ। पहले उसने मुझ पर तुम्हारे घर जाने का इल्जाम लगाया। तुमने तो ये सब उसको नहीं बताया ना? हाँ, बोलो मुझे। नहीं, कॉफी शॉप की मुलाकात में मैंने बताया था कि इयररिंग्स बहुत पहले छूट गए थे, जब हम डेट कर रहे थे। तो उसने झूठ बोला ये देखने के लिए कि मैं क्या कहूंगी। पता नहीं उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो आजकल बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। मुझे माफ कर दो सोफिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। लगता है मैं डेल को अभी तक ठीक से जान नहीं पाई हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। अगर बुरा ना मानो तो मैं अंदर आके थोड़ी आइस लगा लूं? बिल्कुल। तुम दोनों इस फोटो में कितने खुश लग रहे हो। उसके बारे में सच जानकर इन फोटो को देखने का भी मन नहीं कर रहा। लगता है तुम दोनों की बहुत सी फोटोज हैं। क्या हम यहाँ से कहीं बाहर जा सकते हैं? यहाँ सब मुझे डेल की याद दिला रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों ना मेरे घर चलें? हम वहां मूवी देखेंगे, चाइनीज फूड खाएंगे, सब कुछ पहले की तरह। सच कहूं, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर। मेरा पेट भर चुका है। मुझे तो पुरानी बातें याद आ रही हैं। तुम्हें वापस देखकर अच्छा लग रहा है। तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ, बोलो ना। क्या तुम कभी हमारे बारे में सोचती हो? मेरा मतलब, अच्छा छोड़ो, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। सच कहूं तो मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, मेरा पेट कुछ ज्यादा ही मसालेदार हो गया। मैं जरा वॉशरूम से आता हूं। ठीक है। सुनो, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। क्या मैं तुम्हारी जैकेट ले लूं? हाँ, तुम्हारी पसंदीदा अलमारी में है, जाओ पहन लो। शुक्रिया। उसने बताया था उसके वो इयररिंग्स कुछ महीने पहले खो गए थे और तुम्हारे घर गए उसे काफी लंबा वक्त हो चुका है। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है तो तुमसे बड़ा जोकर कोई नहीं। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगे बढ़ो, मारो मुझे। रुक क्यों गए? तुम्हें पता है, तुम इसके भी लायक नहीं हो। बस मुझसे और सोफिया से दूर रहो। तुम सोफिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। सॉरी, थोड़ी देर हो गई।
मुझे ज्यादा हॉट सॉस नहीं खाना चाहिए था। क्या तुम्हें जैकेट नहीं मिली? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ज्यादा ठंड नहीं लग रही। तुम्हारा शुक्रिया। ओके। वैसे तुम्हारी आंख का दर्द कैसा है? दर्द काफी है पर ठीक हो जाएगा। जब तुम बाथरूम में थे तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। तुम्हें इसके पानी से सिकाई करनी चाहिए, नहीं तो सूजन बहुत बढ़ सकती है। गुड आइडिया, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। देखो, मैं कर देती हूँ। नहीं, मतलब वैसे ही मुझे काफी दर्द है, मैं इसे और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। चिंता मत करो, तुम्हें आराम मिलेगा। मैं कर लूंगा, इतना भी दर्द नहीं है। मैं आराम से करूंगी। मुझ पर विश्वास तो है ना? ठीक है। बढ़िया। क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है एंडी? क्या तुम मुझे बताओगे? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तुम्हारा कहना है ये सब मेकअप नहीं है। नहीं तो मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अब क्या कहूँ, क्योंकि मुझे ये सब तुम्हारे बेडरूम से मिला है। तुमने मेरे बेडरूम की तलाशी ली? बात घुमाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे और डेल की वीडियो भी देखी है। तुमने मुझसे सब झूठ कहा। मैं समझाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे झूठ से मैं थक चुकी हूँ। रुको रुको, डेल तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और सच्चाई ये है कि तुम मुझे भूली नहीं हो और भूल भी नहीं पाओगी। यही सच्चाई है। सच? हाँ। तुम तो सच की बात मत ही करो एंडी। सच तो ये है कि हमारा ब्रेकअप भी इसीलिए हुआ था क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें मदद की जरूरत है। आशा करती हूँ कि तुम इन सबसे कुछ सीख पाओगे कि सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाता है। प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हें वापस तो छोड़ने दो। ये कौन है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें मैं सब कार में समझाती हूँ। गुड बाय एंडी। एक अच्छी जिंदगी जीना। बटरफ्लाई। मैं तुम्हारी अब कोई बटरफ्लाई नहीं हूं। मैं अब डेल की हूं। तुमने कुछ सोचा कि तुम न्यू ईयर पर क्या करने वाले हो? पता नहीं, पर मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर जाने वाले हैं। सच में? मतलब पूरा घर तुम्हारा? हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं सोच रहा था कि कुछ गेम्स खेल सकते हैं, जैसे पोकेमॉन, पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। तैयार हूँ। बढ़िया। अब ठीक है, मैं उठा देता हूँ। ये लो। नेल्सन, नेल्सन, नेल्सन। हाँ, हाइलाइटर उसे दे दो। ओह, माफ करना। शुक्रिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या? दोस्त, शैनन क्लार्क तुम्हें जानती तक नहीं है, और अगर जानती भी होती तो तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ होती है। मैं उससे अकेले बात कर पाऊंगा। लगता है अब तुम्हारा चांस है। हाँ, पर मैं बोलूंगा क्या? हाय, जैसा कि सब बोलते हैं। हाय। हे शनन। हाय। मैं बस सोच रहा था कि शायद अगर तुम छुट्टियों में ज्यादा बिजी नहीं हो तो क्या हमने केसी से बात की थी। उसके पेरेंट्स इस वीकेंड घर पर ही हैं। क्या? तो इसका मतलब न्यू ईयर पार्टी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है? नहीं तो क्या तुम अपने घर पर नहीं कर पाओगे? नहीं, अगर मेरी मॉम को पता चला कि मैं एक पार्टी देने वाली हूँ तो मुझे अपने कॉलेज के लिए पॉश कभी नहीं मिलेगी। सब खराब हो गया। मैंने अपनी ड्रेस और बाकी चीजें रेडी कर ली थी। मुझे नहीं पता अब क्या करूँगी। क्या किसी और का घर है जहाँ हम जा सकते हैं? मैं तो किसी को नहीं जानती। हे, क्या तुम किसी को जानते हो? बताओ। हाँ, दरअसल मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर जाने वाले हैं। रुको, सच में? क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं? अब तुम ही मदद कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं? यस। हे केसी, नेट कह रहा है हम इसका घर यूज कर सकते हैं। सच में? वाह, शुक्रिया नेट, बहुत शुक्रिया। वैसे नेल्सन है।
और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम ज्यादा लोगों को तो नहीं बुलाने वाले ना? नहीं, बस छोटा सा गेट टुगेदर है। हाँ। तुमने न्यू ईयर प्लान बचा लिया। तुम इंस्टाग्राम पर हो ना? हाँ। बढ़िया, मुझे अपना एड्रेस डीएम कर दो। तुम बेस्ट हो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। तुम शानदार हो नेड। थैंक्स। शैनन क्लार्क मेरे घर आ रही है। क्या ये सब कैसे हुआ? दरअसल उन्हें न्यू ईयर पार्टी के लिए घर चाहिए था, तो मैंने अपना घर दे दिया। क्या दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि तुमने पार्टी करी है। वो कुछ दिन तक वापस नहीं आने वाले और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं दोस्त, पर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। सिर्फ एक रात की बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो ठीक है बड़ी, हम कुछ दिनों में वापस आते हैं। ये $100 कुछ खाने के लिए रख लो। शुक्रिया। ठीक है। दरअसल क्या मुझे थोड़े और मिल सकते हैं? किस लिए? पता नहीं, पर अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया तो उसके लिए। अब रहने दो। हम दोनों को पता है तुम्हारा इकलौता दोस्त आर्थर है। ये सच नहीं है, मेरे कुछ नए दोस्त भी हैं। कोई बात नहीं, आपने जो क्रेडिट कार्ड दिया था वो यूज कर लूंगा। नहीं नहीं, वो बस इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, ये लो। याद रहे अपने नए दोस्तों को घर पर मत बुलाना, केवल आर्थर को आने की अनुमति है। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, मैंने हमारी फ्लाइट और होटल की सारी जानकारी ड्रॉर में लिख कर रखी है। कभी भी बात करनी हो तो हमारे मोबाइल हमेशा ऑन है। इमरजेंसी वाले नंबर फ्रिज पर लिखे हैं। सारे सिक्योरिटी कैमरा ऑन है। और स्वीटहार्ट, उसे कुछ नहीं होगा, अब वो बच्चा नहीं है। पॉल, बुरा कभी भी हो सकता है। अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो, अगर आग लग गई तो? सिक्योरिटी कैमरे और फायर डिपार्टमेंट का यही तो काम है। देखो, नेल्सन हैंडल कर लेगा। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं, पर नेल्सन को अकेला छोड़ते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक हफ्ते की तो बात है। हमने तो उसे वीकेंड पर भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। शायद हमें कैंसिल कर देना चाहिए। क्या? नहीं, ऐसा मत करिए। अब पता नहीं क्यों, पर ये सब सोचकर मुझे पेट में अजीब सा हो रहा है। ओह, बहुत हुआ। वो इसलिए क्योंकि कल तुमने सिराचा खाई थी। कहा था ना इतनी मत डालो। तुम मेरी कभी नहीं सुनती। देखो, नेल्सन को कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ। तुम ठीक रहोगे ना? आप लोग जाइए। आप लोग कब से इस ट्रिप का इंतजार कर रहे थे? पता है क्या, मैं रुकने वाली हूँ। ठीक है, मैं अपने बेटे को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, खासकर न्यू ईयर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। पर तुम अब भी जा सकते हो। क्या तुम चाहती हो मैं ट्रिप पर चला जाऊं, और वो भी अकेले? ठीक है, तो तुम दोनों मजे करना। ऑल राइट, हैप्पी न्यू ईयर। मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? आपको जाना होगा, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती थी। वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे डैड के कॉलेज के दोस्त होंगे, जिसमें से किसी की भी बीवी नहीं होगी। मैं वहाँ पर अकेली पड़ जाऊंगी। हे राज, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं अकेले ही आ रहा हूँ। इतने भी बेचारे मत बनो। पता है, हम आज रात पार्टी कर सकते हैं। सारे दोस्तों को बता देना। जल्दी ही मिलता हूँ। ओके। एक मिनट रुको, तुम रॉजर के साथ पार्टी पर नहीं जाने वाले। मुझे पता है वो कैसा है। तो तुम और क्या उम्मीद करती हो? मैं रूम में अकेला तो नहीं रहने वाला। अब उस केस में रुको, मैं भी आ रही हूँ। ओके। आई लव यू बेटा। आई लव यू सो मच। आई लव यू बेटा। बाय। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। मैं भी। आपकी यात्रा शुभ हो। आई लव यू। बाय। ठीक है। यस यस यस। देखा, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। हाय। तुम्हें ये निशान नजर आ रहे हैं? अगर तुम्हारी मॉम को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं।
यार अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं बस तुम्हारे साथ हूँ ताकि पेरेंट्स को कुछ पता ना चले। वो देखो कैमरा। कम ऑन यार, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में सोचा नहीं? रिलैक्स, मैंने राउटर की आईडी को ब्लॉक कर दिया ताकि वो काम ना करे। अब चिंता करना बंद करो यार। मेरे पेरेंट्स के आने से पहले हमारे पास काफी वक्त हो गए सब साफ करने के लिए। नेल्सन, अर्थर, यहाँ पर आओ, हम शॉट पीने वाले हैं। शुक्रिया पर मैं नहीं पीता। ओह बेचारा, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, मैं भी नहीं। तुम्हें पीना होगा मेरे लिए। अच्छा तुम कहती हो तो फिर। नेल्सन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो ये पीते भी नहीं हो। अगर तुम मजे नहीं करना चाहते तो मत करो, पर नेल्सन को मत रोको। सबका मजा खराब मत करो। तो नेल्सन हो जाए। अब क्या करूं? Cheers! ओ, मैं तुम्हें बताने वाली थी तुम्हारी ड्रिंक्स खत्म हो रही हैं। सच में? देखने में तो काफी लग रही हैं। पर ये आधी रात तक नहीं चलेंगी। ऊपर से बास्केटबॉल टीम भी आ रही है, उन्हें पीना बहुत पसंद है। तुमने बास्केटबॉल टीम को बुलाया है? हाँ, वो लोग मजेदार हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बढ़िया, तो हमें अभी जल्दी से जाकर और शराब लानी होगी। मेरे पास आईडी है। अभी उबर बुलाती हूँ। हमें बस थोड़े और पैसे चाहिए। रुको, हम लोग तो पी भी नहीं रहे, तो तुम दूसरों से क्यों नहीं मांगती? तुम गेस्ट से ड्रिंक्स के पैसे नहीं मांग सकते, ये सब होस्ट को ही ध्यान रखना पड़ता है। पर टेक्निकली नेल्सन जो है वो होस्ट नहीं है, उसने बस अपना घर दिया है पार्टी करने के लिए। और एक बात कहूँ, अच्छा होगा ये खत्म हो जाए, और वैसे भी हमें और नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आखिर में एक बोरिंग पार्टी बनने वाली है। क्या तुम एक बोरिंग न्यू ईयर पार्टी देने वाले के नाम से मशहूर होना चाहते हो क्या? नहीं। ठीक है, तो बस तुम हमें $200 दे दो और हम वादा करते हैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। $200? हाँ, कम से कम, अगर तुम एक यादगार पार्टी चाहते हो तो। सॉरी बट मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, मुझे खाने और बाकी चीजों के लिए भी चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वापस कर देंगे। हाँ, बिल्कुल कर देंगे। आखिरकार हम सब दोस्त जो हैं। प्लीज। ठीक है, पर कल तुम्हें पैसे वापस देने होंगे ताकि मेरे पास कल खाने के लिए पैसे हों। शुक्रिया। रुको, मैं तुम्हें कैश देता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा वॉलेट तुम्हें वापस कर दूंगी। पर इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड भी। तुम सच में बेस्ट हो। मेरी तरफ से इतना तो बनता है। चल ना। क्या तुमने उससे अपना पूरा का पूरा वॉलेट दे दिया? यार, उसने मुझे हक किया, तुम विश्वास करोगे? ये लो। हे, उसे नीचे रख दो। हाँ, उसे नीचे रखो। दोस्त, क्या बात हो गई? मेरी ग्रैंडमा ने मेरे पेरेंट्स को शादी पर गिफ्ट में दिया था। दोस्त चिंता मत करो, हम लोग प्लेयर हैं, हमें पता है बॉल के साथ कैसे खेलते हैं। सही कहा। ठीक है, फिर भी वो इसके पास नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है दोस्त। तुमने हमारे लिए पार्टी रखी, इसलिए हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे दोस्त। घर में बॉल से नहीं खेलना, समझ आ गया? और एक बात और कहूंगा कि अगर कुछ भी टूटता है तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। सच में? बिल्कुल। अपना फोन दो मुझे, मैं उसमें अपना नंबर सेव करता हूँ। ये तो काफी अच्छी बात है। क्या बात कर रहे हो? दोस्त इसीलिए होते हैं। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। वो क्या? अपने आप को इतना बांध कर नहीं रखोगे और थोड़ी सी मस्ती करोगे। हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पहले ही शॉट ले चुका हूँ। बस एक, तुम्हें और पीनी चाहिए दोस्त, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। हाँ चलो दोस्त, हो भी जाए। नहीं, देखो, मुझे नहीं लगता कि इसे और चाहिए, इसलिए पीछे हो जाओ प्लीज। तुम कौन हो? क्या एक फन पुलिस? तुम सच में सब खराब करने वाले हो। इसकी मत सुनो, पियो। ड्रिंक। मुझे लगता है कि पार्टी खत्म करनी चाहिए और सबको घर जाने के लिए कहना चाहिए। यार, ये एक न्यू ईयर पार्टी है, आधी रात को मैं सबको वापस जाने के लिए नहीं बोल सकता। बस रिलैक्स करो।
हम वापस आ गए। तुम्हें सब कुछ मिल गया? हाँ, ये रहा तुम्हारा वॉलेट। वैसे ये बताओ, बाहर पॉर्श किसकी है? मेरे डैड की है। सच में? वो मेरी ड्रीम कार है। बस कुछ ही हफ्तों में मुझे मिलने वाली है। क्या मैं इसको एक राइड के लिए ले जा सकती हूँ? जरूर, क्यों नहीं। मुझे लगा मैं नेल्सन से पूछ रही हूँ। माफ करना, पर नहीं, मेरे डैड तो ये मुझे भी नहीं चलाने देते। किसने कहा उन्हें पता चलेगा? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। वो मुझसे ज्यादा अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं। देखो, मैं वादा करती हूँ मैं ज्यादा ध्यान रखूंगी। अगला शॉट किसको चाहिए? नेल्सन को। नहीं, उसे और नहीं चाहिए, उसने पहले से पी रखी है। ओ, अब फिर से। माफ करना, क्या तुम नेल्सन के डैड हो या कुछ और? हाँ, वही लग रहा है। नेल्सन एक अडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। तुम क्या कहते हो नेल्सन? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें और शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं ठीक हूँ, सच में। बल्कि मुझे तो लगा कि शैनन मुझे पसंद करने लगी है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। पहले पार्टी, फिर वॉलेट, और अब ये कार भी चलाना चाहती है। नहीं। ठीक है, पार्टी देने के लिए मैंने कहा था। ड्रिंक के पैसे वो वापस देने वाली है, और कार के लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। ठीक है, बढ़िया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें और पीनी चाहिए। बस ठीक से खड़े रहो। ओ नेल्सन, तुम्हें पता है ना हमें आधी रात को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहिए। बस इतना ही नहीं, बल्कि किसी को किस भी करना होता है। तुम करने वाली हो? हाँ, और तुम्हें पता है कि मैं किसको किस करना चाहती हूँ? नहीं। तुम्हें? नहीं। सच में? हाँ, पर अगर तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पियो तो। ठीक है। नेल्सन, अगर तुमने ये ड्रिंक पी तो मैं चला जाऊंगा। क्या? नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं सीरियस हूँ, मैं यहाँ खड़ा रहकर तुम्हें ये सब करते हुए नहीं देख सकता। अगर उसको सच में जाना है तो ठीक है, जाने दो। हाँ, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें कभी छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगे। हाँ, एक सच्चा दोस्त ऐसा कभी नहीं करेगा। एक बात बताऊं? सच कहा, तुम सब खराब कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, अगर तुम सब चीजों के बारे में ऐतराज करते रहोगे और मजे नहीं करना चाहते, तो अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। क्या तुम ये सच में कर रहे हो? जैसा तुम कहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अपने नए दोस्तों के साथ मजे करो। ओह, इतनी जल्दी जा रहे हो? इसकी दिक्कत क्या है? हाँ, वो बस ऐसा ही है। चलो, तुम्हें पता तो चला। हम तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम लोग शॉट पी रहे हो? हाँ, यस। आओ हमारे साथ पियो। जरूर। ये आखिरी वाला। चीयर्स। रुको, अगर मैं पॉर्श नहीं चला सकती तो कम से कम चाबी तो देख सकती हूँ। क्यों? पता नहीं, बस देखना चाहती हूँ कैसी लगती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काफी कूल है ना? हाँ। क्या देख सकती हूँ? तुम गाड़ी नहीं चला सकती, और खासकर तब जब तुमने पी रखी हो। मुझे पता है, चिंता मत करो, हम दोस्त हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम निराश हो। ठीक है। Cheers! Cheers! और पिए? और डालो, और डालो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये हुई ना बात, अच्छे से बनाओ।
आराम से दोस्त। हे स्वीटी, उम्मीद करती हूँ तुम ठीक हो और पिज्जा के अलावा कुछ और भी खाया होगा। सुनो, यहाँ एक तूफान आने वाला है तो तुम्हारे डैड और मैं कुछ दिन पहले ही वापस आ जाएंगे। बस कुछ ही घंटों में हमारी फ्लाइट है तो हम 4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। जल्दी मिलते हैं। लव यू। ओह शिट। हे, उठो उठो यार। मेरा सर फट रहा है। क्या हुआ था? क्या? पिछली रात को क्या हुआ था? क्या यार, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? पिछली रात शानदार थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे घर में कोई बम फटा है? पूरा घर तहस नहस है। इतना भी बुरा नहीं है। क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? ये सब बाद में देख लेना, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे पेरेंट्स बस वापस आ रहे हैं 4 घंटे 53 मिनट में। सच में? ओह हाँ, तुम्हारी तो लग गई। क्या तुम मेरी सफाई में मदद करोगे? माफ करना, और मुझे और भी चीजें करनी है। देखो मैं ये सब अकेले साफ नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? ओ नहीं 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 नहीं, ये टूट गया। ये सब केसी ने किया है, उसी ने इस पर बॉल फेंकी थी। मैंने तुम लोगों को घर में बॉल खेलने के लिए मना किया था। दोस्त रिलैक्स, बस वेस ही तो है। ये सिर्फ एक वेस्ट नहीं है। ये वेस मेरी ग्रैंड माँ ने मरने से पहले मेरे पेरेंट्स को ये आखिरी गिफ्ट में दिया था। जब मेरे पेरेंट्स ये सब देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, तुम नर्ड हो, तुम्हें तो स्मार्ट होना चाहिए। खुद ही सोचो। तुम लोगों ने कहा था कि अगर कुछ भी टूटा तो तुम मेरी मदद करोगे। वो केसी था, मैं नहीं। उसको फोन करो। हेलो। हे केसी, मैं नेल्सन। हाँ, कैसे हो दोस्त? पार्टी देने के लिए शुक्रिया। हाँ, पर मेरे घर का बुरा हाल है और वेस्ट भी टूट चुका है। क्या तुम यहाँ आकर ये सब कुछ ठीक करने में मेरी मदद करोगे? माफ करना, पर मैं बिजी हूँ दोस्त। पर मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे ये। गुड लक। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। उसने फोन काट दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले कुछ सफाई का सामान खरीदता। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। मैं बिल्कुल भूल ही गया, शैनन ने तुम्हें ये देने के लिए कहा था। अब ये मत कहना, उसने पॉश भी चलाई। नहीं, पर वो उसके साथ कुछ छेड़खानी कर रहे थे। तुम्हें जाकर एक बार देख लेना चाहिए। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज स्क्रैच ना हो, प्लीज स्क्रैच ना हो। कम ऑन, चलो ठीक हो जाओ। ओह माय गॉड।
मैं शैनन हूँ। अपना मैसेज छोड़ें या फिर जो चाहे करें। बाय। तो इतनी जल्दी स्क्रैच को ठीक करने में लगभग $500 का खर्चा आएगा। $500? क्या सच में? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चे, लेबर इतनी सस्ती भी नहीं है। तुम चाहो तो कहीं और भी कोशिश कर सकते हो, पर न्यू ईयर पर ज्यादा जगह नहीं खुली होंगी। अच्छा ठीक है, इसे आप क्रेडिट कार्ड पर डाल दो। नहीं अब ये नहीं हो सकता। क्या कुछ गड़बड़ है? मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं, जब कल कार लेने आओ तो दे देना, ठीक है? क्या कल? पर मुझे आज चाहिए। आज? पर ऐसा किसी भी तरीके से मुमकिन ही नहीं है। देखो तुम समझ नहीं रहे, मुझे ये कार आज ही ठीक करानी है। मैं कल तक नहीं रुक सकता। क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? आज दुकान जल्दी बंद करनी है, इसलिए 3:30 तक आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पर मैं सीरियस हूं, ठीक है? देखो, मुझे अपने बेटे को अपनी माँ के घर से लेना है, और अगर मैं 1 मिनट भी लेट हुआ तो मुझे उनकी बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। उसे पोकेमॉन पसंद है? हाँ, वो उसका दीवाना है। कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं उबर बुला लूंगा। आपका शुक्रिया। हाँ ठीक है। हेलो। हे। सीट बेल्ट लगा लो। हेलो। शैनन, हे, मैं नेल्सन बोल रहा हूँ। ओह, क्या हाल है तुम्हारे? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने कल मेरे डैड की गाड़ी चलाई। उस पर एक बड़ा सा स्क्रैच आया है। ठीक है, क्या बस इसलिए तुम मुझे फोन कर रहे हो? क्या सच में? तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पर क्या गुजर रही है? मेरे घर की हालत देखो, और मेरी ग्रैंडमा का। सुनो, मुझे माफ करना पर जाना है। ओ नहीं, रुको। मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए, और $200 जो तुमने उधार लिए थे, और तुमने वादा किया था कि तुम। हेलो? लगता है आपका दिन काफी खराब जा रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ। मैं कुछ नए दोस्तों से मिला, और उन्हें अपने घर पर मैंने पार्टी करने दी। जितना भी बुरा हो सकता था वो हो चुका है, और अब उनमें से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। हाँ, दरअसल अच्छे समय में बहुत सारे लोग साथ होते हैं। जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है, असली दोस्त वही होता है। हाँ, शायद आप सही हैं। ठीक है, लो पहुंच गए। हे, मुझे पता है अभी चीजें खराब हैं, पर आज न्यू ईयर है, यहां से सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्थर? हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत होगी। मैं सफाई का सामान लाया हूँ। शुक्रिया, पर तुम्हें कैसे पता था कि केसी और शैनन मेरी मदद नहीं करेंगे?
यार सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वो पार्टी करने के लिए बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, और साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पर वो सब देखा जो हुआ। अरे ओह, तो ये ऐसे टूटा? मुझे इन पर यकीन नहीं होता। और भी है। तो ये लोग थे? बहुत शर्मनाक है। ये सब इंस्टाग्राम पर डालने की क्या जरूरत थी? एक और है। 5, 4, 3, 2, 1। उसने केसी को किस किया? ये सब दिखाने के लिए मुझे माफ करना, पर मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी। तुम सही हो, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, और उस बर्ताव के लिए भी। कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम्हें सच पता चल ही जाएगा। तो अब चलो, तुम्हारा घर भी ठीक करना है। हे, थैंक यू। तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। लव यू आर्थर। थैंक्स। जो सब कुछ हुआ तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। मेरे पेरेंट्स भी। ये सब साफ करते करते बता देना ताकि समय खराब ना हो। अच्छा आइडिया है। लो, आखिर सब हो गया। शुक्रिया यार, तुमने जान बचा ली। हाँ, सब बढ़िया है। हमें बस कूड़ा बाहर रखना है ताकि कूड़े की गाड़ी इसे लेकर चली जाए। अब और बुरा क्या होगा? ओह शिट, मॉम का मैसेज आया, फ्लाइट लैंड कर गई है। मेरी तो लग गई। क्यों? घर तो पूरा साफ हो गया है। क्योंकि पॉर्श अभी भी दुकान पर है। मेरे पास कैश नहीं है और शैनन ने मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया है। तो तुम्हारा मतलब ये क्रेडिट कार्ड? क्या ये शुरू से तुम्हारे पास था? जब शैनन कहीं और देख रही थी तो मैंने इसे ले लिया था। ध्यान रखने के लिए शुक्रिया यार। ठीक है, तो दुकान 3:30 बजे बंद हो जाएगी और अभी 3:15 हो रहे हैं। तो क्या तुम मुझे मारे चलोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम ये कूड़ा भी साथ में ले जा सकते हैं। यस। हम पहुंच गए समय से। सॉरी बच्चे, मैंने कहा था 3:30 बंद हो जाएगी। क्या? लेकिन अभी तो सिर्फ 3:31 हुए हैं। देखो, मैंने कहा था मैं लेट नहीं हो सकता। ओके सॉरी, कल टाइम पर आकर ले जाना। क्या? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास कल सुबह तक का वक्त नहीं है। किस्मत खराब है तुम्हारी। कुछ ना कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। देखो सुनो, आज छुट्टी है और मैं अपने बेटे के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। ओके, तो अगर बुरा ना मानो, हैप्पी न्यू ईयर। रुकिए, आपने कहा था आपके बेटे को पोकेमॉन पसंद है ना? हाँ। मैं आपको ये चारिज़ार्ड का कार्ड दे सकता हूँ। ये बहुत ही रेयर और लिमिटेड एडिशन है। आप उसे ये देकर हिस्ट्री के सबसे अच्छे डैड साबित हो सकते हैं। प्लीज। अपना क्रेडिट कार्ड दिखाओ, जल्दी करो। चलो चलते हैं, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या दिन था। सही कहा तुमने। हाँ, अब क्या करना है? क्यों ना कुछ पोकेमॉन खेलें और पिज्जा ऑर्डर करें। मैं इसके लिए तैयार हूं।
हे हनी। हे, ट्रिप कैसा रहा आपका? क्या बताऊं, बहुत बुरी। तुम्हारे डैड को लगा पिछली रात रॉजर के साथ जाना एक अच्छा आइडिया होगा, और वो सुबह के 3 बजे तक होटल वापस नहीं आए। हाँ, बस ये कह सकते हो कि मैं उसके साथ दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। सही कहा तुमने, कभी भी नहीं। और तूफान आने वाला था, इसलिए हमने अपनी ट्रिप जल्दी खत्म कर दी। मुझे घर पर ही रुक जाना चाहिए था। हाँ, शायद अगर आप रुक जाते तब चीजें ज्यादा खराब नहीं होती। मैंने सिक्योरिटी कैमरा पर देखने की कोशिश की थी कि सब ठीक है या नहीं, पर वो काम नहीं कर रहे थे। शायद इंटरनेट में कुछ खराबी होगी, उसका क्या ही कर सकते हैं। प्लीज ये मत कहना कि तुम दोनों सारा दिन बैठकर बस गेम ही खेल रहे थे। हाँ, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। मुझे लगा तुम अपने नए दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए होंगे। ओह, गया था, पर बस ये समझिए कि जिस दोस्त की मुझे जरूरत है वो यही है। ठीक है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, जाकर शावर लेती हूँ। ठीक है, जाओ शावर ले लो। तो बच्चों, मैं सामान अनपैक करता हूँ, तुम लोगों से कुछ देर में मिलता हूँ। जरूर, बाय। लगता है हम बच गए। सब तुम्हारी वजह से। ऐसा मत कहो। हाँ, लगता है आज रात शैनन अपने घर पार्टी रखने वाली है। ओह नहीं, विश्वास नहीं होता कि मैंने सोचा शैनन मुझे पसंद करती है। मैं बड़ा बेवकूफ था। काश किसी तरह उसको सबक सिखा पाता। दरअसल ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास एक आइडिया है। तुमने ये सब कैसे किया? मुझे लगा तुम्हारी मॉम शहर से बाहर नहीं जाने वाली। नहीं जाने वाली थी, पर मैंने उन्हें ग्रैंड माँ के पास जाने के लिए मना लिया, 1 हफ्ते के लिए। शैरन एलिजाबेथ क्लार्क। मॉम, आप यहाँ कैसे? ओह, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आया था और किसी ने बताया कि तुम पार्टी दे रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम ये सब कर रही हो। ओह, तो इसलिए तुम चाहती थी मैं यहाँ से चली जाऊं? बस कुछ ही लोग आने वाले थे, मेरा विश्वास करिए। ठीक है, सब ध्यान से सुनो, पार्टी खत्म, घर जाओ। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना। गुस्सा? ये बहुत छोटा शब्द है। हाँ, मुझे लगता है अब स्कूल तुम बस से जाओगी। क्या? नहीं, ये सही नहीं है। अब प्लीज मुझे पोर्श चाहिए, मुझे बस में नहीं जाना। तो साइकिल से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें कार नहीं मिलने वाली। अब जल्दी करो और ये जगह साफ करो। देखो तुम्हारे डैड को पता चलने के बाद क्या क्या होता है। ये वास में बड़ा क्रैक कैसे पड़ा? लगता है किसी ने ग्लू से चिपकाया है। और ये गाड़ी की मरम्मत पर $500 का खर्चा कैसे आया? नेल्सन! हे बेब, एस्पेन कैसा है? क्या तुम न्यू ईयर्स पर शैनन के साथ सोए थे? नहीं, तुम क्या बात कर रही हो? उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर है केसी। हमारे बीच सब खत्म। नहीं बेबी, बेबी फोन मत काटो प्लीज, मेरी बात सुनो।